चैप्टर की शुरुआत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो आपको कोई भी कंटेंट समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैप्टर 185 आज का टीडीएल सेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कोड कॉपी करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। आप समझ लेंगे तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। ये दोनों टाइप के लर्नर्स के लिए हैं, जो लोग सिर्फ टैली चलाते हैं उनके लिए, और जो लोग अपना टीडीएल बनाते हैं, टीडीएल का प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी है। तो क्या है टॉपिक हमारा कि जब भी हम कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं, जैसे मैं एक नई कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूँ और कंपनी क्रिएट करते समय मैंने उसका एक डेस्टिनेशन सेट कर दिया, लोकेशन, ठीक है। अब आमतौर पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये लिस्ट नहीं आ रही होती है। यहाँ पर आपको कस्टमाइज टाइपिंग, मतलब यूज़र मैनुअल टाइप करता है अपने लोकेशन को, कि मैंने यहाँ लिख दिया मैं डेटा बनाने जा रहा हूँ C:रूट के अंदर, उसमें एक यूज़र्स है, यूज़र्स के अंदर यूज़र है और उसमें डेस्कटॉप है और उसके अंदर एक फ़ोल्डर है इमेजिन डिप्लोमा, ठीक है। तो मैं ये पाथ लेता हूँ, इस पाथ पर कंपनी बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ वो पाथ एक्सेप्ट हो जाता है और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। जबकि आज के सेशन में मैंने कोड ऐसा दिया है जिसमें पहले से ही हमने एक लिस्ट बना रखी है डेटा पाथ की। हम सिर्फ उसी का चुनाव करेंगे जिससे हमारा टाइम बचेगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे साथी अपने टैली का डेटा सिक्योर करने के लिए उसको पेन ड्राइव में, यूएसबी में सेव कर लेते हैं। तो यूएसबी में जब आप इसे सेव करते हैं तो उसकी एक लोकेशन होती है। अब वो लोकेशन या तो आप याद रखें या फिर आप कहीं पर लिख लें, कॉपी करें, पेस्ट करें। तो ये आपको हेल्प करेगा ऐसी सिचुएशन में। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे अभी तक क्या हो रहा है। मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ। जी, रिफ़्रेश हो गया। Alt F3 क्रिएट। अब मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के लिए ये मुझे कोई लोकेशन देता नहीं है आमतौर पर। C:रूट यूज़र्स, और यूज़र्स में जाके यूज़र, और उसमें जाके मेरा जो लोकेशन है डेस्कटॉप, और उसमें मैंने दिया सपोज डिप्लोमा। एक फ़ोल्डर का नाम दे दिया, अगर वो फ़ोल्डर है तो, नहीं है तो गड़बड़ होगी। राजीव प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी तैयार हुई। कंट्रोल A एक्सेप्ट हुआ। अगर वो फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो कंपनी आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब आपने अपनी कंपनी, सभी कंपनियों को Alt F1 से बंद कर दिया। नेक्स्ट डे आप कंपनी को ओपन करने के लिए सिलेक्ट कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, बैक स्पेस देते हैं। तो बैक स्पेस में उसी कंपनी का एड्रेस आ रहा होता है जो आपने लास्ट टाइम ओपन की थी। ये देखिए यहाँ पर लास्ट टाइम जो ओपन की थी वही कंपनी आ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है कि पुरानी वाली जो कंपनियां हैं उनका एड्रेस भी याद रखना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना प्रॉब्लम क्या आती है। वास्तविकता में अगर आपने इसे यूज़ किया होगा तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो हमें मल्टी पाथ की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आसान शब्द क्या है कि मैं अपनी कंपनी को ओपन करने के लिए उस एड्रेस को यहाँ पर टाइप करूँगा और वो मेरा ओपन कर देगा, ठीक है। यहाँ एस्केप, मैंने अपनी कंपनी को बंद किया। अब मैं अपनी टैली को यूज़ करता हूँ। ये लीजिए, अब मेरा पाथ दिखाएगा, उस पर काम होगा। 1 मिनट में लोड हो जाएगा, कुछ ही सेकेंड्स। बहुत हैवी फाइल्स चल रही है मेरे सिस्टम पे, इसलिए। तो मैंने अपनी कंपनी को ओपन कर लिया, ठीक है। अब F1, तो मेरे रिकॉर्ड में सेलेक्ट कंपनी के लिए बैक स्पेस देने पर यहाँ मुझे वो लिस्ट चाहिए जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन सी लोकेशन पर
मैंने कंपनियां क्रिएट कर रखी है। चलिए, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बड़ा आसान है कि आप F12 प्रेस कीजिए। अगर आप सिर्फ टैली चलाते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ करें। डेटा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करें और वहाँ पर आपने जो जो पाथ पहले से डिफाइन कर रखे हैं वो आ रहे होंगे, आप उनको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। पहला तरीका तो ये हो गया। आप चाहते हैं नहीं, मैं तो इसी को ड्रॉप डाउन लिस्ट में चाहता हूँ, ये मैंने ही टाइप किया है, आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, कॉलन रूट, मैंने यहाँ लिया यूज़र डेस्कटॉप डिप्लोमा, ये लिया, डन। एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, मैंने इसे एक्सेप्ट कराया और ये मुझसे कहेगा जी मैं आपकी टैली को रिफ़्रेश कर दूं, रीस्टार्ट कर दूं। मैंने कहा यस कर दीजिए। कुछ ही सेकंड्स में ये टैली रीलोड हो जाएगी। तो अब जब ये रीलोड हो जाती है तो वो रिकॉर्ड भी सेव हो गया सिस्टम में। ठीक है, ये देखिए डेटा कॉन्फ़िगरेशन पे चलिए और वो लोकेशन यहाँ पर आ रही है। अब आप उस लोकेशन को यहाँ से ऑल्ट कंट्रोल सी कर लो, कॉपी कर लिया आपने। अब आप जब सेलेक्ट कंपनी करना चाहते हो तो सेलेक्ट कंपनी में जाइए और बैक स्पेस दीजिए और यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल वी कर दीजिए, आपकी वो कंपनी आ जाएगी जो आपने यहाँ बनाई थी, राजीव प्राइवेट लिमिटेड। तो लोकेशन आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये तो टैली वालों के लिए हो गया। अब TDL वालों की बारी आती है कि भाई TDL में क्या होगा। तो TDL में हमें अपने सिस्टम पर एक कोड जनरेट करना है कंपनी पाथ के लिए। तो अब वो कोड मैंने यहाँ पर जल्दी से टाइप कर दिया, ये हो गया टाइप। अब सेव कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, टैली पर जाकर के F5। चलिए F1 कीजिए सेलेक्ट कंपनी करने के लिए। तो आपके बैक स्पेस करते ही लिस्ट ऑफ कंपनी लोकेशंस डेटा पाथ यहाँ पर आ जाएंगी, जो भी आपने वहाँ पर ऐड कर रखी है कंपनी डेटा कॉन्फ़िगरेशन में F12 से। अब जब आप कभी भी कंपनी ओपन करना चाहें, सिलेक्ट कंपनी से बैक स्पेस दे करके यूज़ कर लीजिएगा। दूसरा, जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोकेशंस पर क्रिएट होगी, बाकी किसी जगह पर वो क्रिएट ही नहीं होगी। तो आपने उसको ब्लॉक कर दिया एक तरीके से कि आपकी कंपनी में जो लोग टैली पर काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकेशन पर टैली की फाइलें बना सकते हैं, किसी और लोकेशन पे नहीं। यानी कि हम लोग हाइड भी कर देते हैं लोकेशन। जैसे मेरे एक चैप्टर में आपको दिखाया गया है कि कंपनी कहाँ क्रिएट हुई है, उसको हाइड कर दीजिए। जब आप चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अगर मैंने ये कोड लगा दिया तो मेरे यहाँ कोई फ्रीलांसिंग वर्क नहीं कर सकता कि ये काम मेरी कंपनी के लिए भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम दूसरी कंपनी के लिए भी कर पा रहे हैं। सॉरी, अगर आपको दिक्कत होगी इस कोड से, लेकिन प्रोफेशनली होता यही है कि हम उसको ब्लॉक कर दें। तो मैंने यहाँ पर ये सिस्टम किया, तो कंपनी का डेटा पाथ पहले से डिफाइंड है, वहीं जाकर के एग्जैक्ट कंपनी की फाइलें सेव होंगी, किसी और लोकेशन पर नहीं। तो दोनों टाइप के यूज़र्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कोडिंग की बात करते हैं। जो हमारा कोड है, ये कोड आपको हमारे चैनल के इस वीडियो में, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर एक HTML फाइल है, उस HTML फाइल पर जाएंगे, क्लिक कीजिए, मेरा ब्लॉग ओपन होगा, सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, नोटपैड पे पेस्ट कीजिए और वीडियो में 2-4 लाइनें हैं उनको टाइप कर दीजिए जहाँ मैंने बताया है आपको। जब वो टाइप कर देंगे तो आपका कोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट कोड नहीं मिलता है। 90% कोड होता है, 10% वीडियो में होता है। आप इसको अपलोड कीजिए और यूज़ कर लीजिए। मेरे चैनल पर वैसे तो ढेरों वीडियो हैं TDL से रिलेटेड और ये सब आपकी रिक्वेस्ट हैं। अगर आप कोई TDL बनवाना चाहते हैं तो आप हमें एग्जाम्पल दे करके डिटेल में लिखते हैं और हम उसका TDL बना देते हैं। अगर कोई छोटी सी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में 1-2 लाइन का कोड होता है, तो टाइप करके कुछ बदलाव आपको दे दिए जाते हैं। नहीं तो
बड़ी फाइल होती है, कोई मॉड्यूल होता है TDL, तो हम बना करके उसको अपलोड कर देते हैं। तो ढेरों वीडियो हैं, आप उनको देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है। तो अब कोड में देखते हैं कि हमारे कोड में क्या चीज़ स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। तो हमारे ऊपर यहाँ पर ये जो 4 लाइनें आपको दिख रही हैं, सिस्टम से लेके लॉजिकल तक की, ये चारों लाइनें आपको स्क्रीन पर ही मिलेगी, आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो वो 4 लाइनें आप टाइप करना, बाकी सारा कोड तो मैंने आपको दे ही दिया है, ठीक है। चलिए, तो फिर अब टैली चैप्टर 185 सक्सेसफुली यहीं कंप्लीट हुआ। अपनी रिक्वेस्ट भेजिए और अब हम बढ़ते हैं टैली चैप्टर 186 की ओर।